आप गलत इंसान से शादी करेंगे। एक मिनट, ये कोई डरावनी भविष्यवाणी नहीं है। ये हम सबकी कहानी है। एक ऐसी सच्चाई जिसे अगर हम समझ जाएं ना, तो शायद घबराने की कोई बात ही नहीं है। तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग अपनी प्रेम कहानियों को लेकर अंदर ही अंदर एक तरह के गुस्से से, एक निजी नाराजगी से भरे होते हैं। और पता है, हमारे रिश्तों में ये जो गुस्सा है वो निराशा से नहीं आता। हैरानी की बात तो ये है कि ये आता है उम्मीद से, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा उम्मीद से। सोचिए, कोई इंसान अपनी चाबियां खोने पर बुरी तरह चिल्ला रहा है। वो असल में एक ऐसी परफेक्ट दुनिया में यकीन करता है जहां चाबियां कभी खोनी ही नहीं चाहिए। उसका यही यकीन उसके गुस्से की आग में घी का काम करता है। और प्यार में बिल्कुल यही होता है। फिलोसोफर अडोर्नो तो ये तक कहते थे कि डिज्नी जैसी कहानियां हमें एक झूठे सपने की दुनिया में धकेल देती हैं। वो प्यार से हमारी उम्मीदें इतनी बढ़ा देती हैं कि जब हकीकत से सामना होता है तो हाथ में सिर्फ कड़वाहट रह जाती है। तो सवाल ये उठता है कि हम साथी चुनने में इतनी बड़ी गलतियां करते ही क्यों हैं? इसके पीछे कुछ बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक कारण छिपे हैं। तो आखिर क्या है वो वजहें जो हमें बार बार एक ही गलती करने पर मजबूर करती हैं? आइए एक एक करके इनकी जड़ तक पहुंचते हैं। सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने अंदर एक अंधेरा कोना लेकर घूम रहे हैं। हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारे साथ रहना कितना मुश्किल हो सकता है। हमारे दोस्त हमें सच इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो शाम खराब नहीं करना चाहते, और हमारे एक्स, वो तो बिना कुछ कहे ही चले जाते हैं। और यहाँ लत का मतलब सिर्फ शराब या ड्रग्स नहीं है। लत खुद से दूर भागने का कोई भी तरीका हो सकता है। काम हो, सोशल मीडिया हो, कुछ भी। जब तक हम खुद का सामना नहीं करेंगे, हम किसी और से एक गहरा रिश्ता कैसे बना सकते हैं? और ये शायद सबसे कड़वी सच्चाई है। हम सबके दिमाग में ना बचपन से प्यार की एक स्क्रिप्ट लिखी होती है, और ये स्क्रिप्ट हमें अनजाने में ऐसे लोगों की तरफ खींचती है जो हमें उसी तरह की तकलीफ देते हैं जैसी हमने बचपन में महसूस की थी। तो असल में हम खुशी नहीं, हम एक जाना पहचाना दुख खोज रहे होते हैं। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े डर की जो हमें किसी के भी करीब आने से रोकता है, कमजोर दिखने का डर। जब हमें किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हम तभी सबसे अजीब बर्ताव करते हैं। एक तरफ हम छोटी छोटी बातों का हिसाब मांगने लगते हैं, आलोचक बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम अचानक बहुत बिजी हो जाते हैं और अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। तो जब कोई पार्टनर कहता है तुम 10 मिनट लेट हो, तो वो असल में ये नहीं कह रहा। वो पूछना चाहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए अब भी जरूरी हूं? लेकिन ये सवाल पूछना इतना डरावना लगता है कि हम इसकी जगह लड़ना ज्यादा आसान समझते हैं। और फिर आता है रूठना। ये एक तरह की सजा है जो हम अपने पार्टनर को देते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे मन की बात नहीं पढ़ी। ये उम्मीद कि कोई बिना कहे हमें समझ लेगा, ये उम्मीद ही हर तरह की बातचीत को खत्म कर देती है। तो यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अगर प्यार इतना उलझा हुआ है तो फिर रास्ता क्या है? चलिए अब समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। पहली और सबसे बड़ी सच्चाई, असली मैच्योरिटी ये स्वीकार करने में है कि आप एक ही इंसान से बेइंतहा प्यार और कभी-कभी नफरत भी कर सकते हैं। हमें लोगों को हीरो या विलन की तरह देखना बंद करना होगा। दूसरी सच्चाई, हमें हमेशा से सिखाया गया है कि अपने दिल की सुनो, लेकिन सच तो ये है कि ये दिल अक्सर हमें बर्बादी की तरफ ले जाता है। प्यार कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है, एक हुनर है जिसे सीखना पड़ता है। और ये सबसे ज़रूरी बात है, कंपैटिबिलिटी कोई खजाना नहीं है जो आपको अचानक मिल जाता है। ये वो चीज़ है जिसे आप बनाते हैं। ये प्यार का नतीजा है, उसकी शर्त नहीं। दो लोग मिलकर इसे रोज थोड़ा थोड़ा तराशते हैं, बिल्कुल एक कारीगर की तरह। तो अब परफेक्शन को भूल जाते हैं। चलिए एक नई, ज्यादा मजबूत और सच्ची नींव के बारे में बात करते हैं। किसी के साथ रिश्ते में होने का मतलब ही है हर दिन कमियों के साथ जीना, उन्हें समझना और उन्हें स्वीकार करना। अगर कोई परफेक्ट साथी की तलाश में है तो उसे सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, अकेलापन। तो प्यार का हुनर आखिर है क्या? ये एक नजरिया है, ये मानना कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये हिम्मत रखना कि आप अपने पार्टनर को प्यार से कुछ सिखा सकें, और ये विनम्रता कि आप उनसे सीख सकें। और सबसे जरूरी, ये समझना कि समझौता हार नहीं बल्कि एक रिश्ते की सबसे बड़ी जीत है। और आखिर में यही वो सोच है जो उस शुरुआती झटके को एक उम्मीद भरी फिलॉसफी में बदल देती है।
असली प्यार का मतलब खामियों के बावजूद साथ रहना और मिलके कुछ खूबसूरत बनाने की कोशिश करना है। महान फिलोसोफर कियरकेगार्ड ने इस चिंता को बहुत खूबसूरती से समझाया था। वो कहते थे कि आप कोई भी रास्ता चुन लें, पछतावा जरूर होगा। ये हमारी फितरत है। तो परफेक्ट फैसले का बोझ अपने ऊपर से हटा दीजिए। तो अंतिम सवाल ये है, ये जानते हुए कि कोई भी रास्ता परफेक्ट नहीं है, हम अपने चुने हुए रास्ते पर समझदारी, दया और कृपा के साथ आगे कैसे बढ़ सकते हैं?